जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त है, वह दिन जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की सांस ली थी। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ आजादी का जश्न मनाने की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जिस आजादी के लिए हमारे वीरों ने अपना खून बहा दिया, क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? जरा सोचिए। किसी माँ का बेटा फांसी के फंदे पर झूल गया, किसी पिता ने अपने जवान बेटे की लाश को कंधा दिया, किसी बहन ने अपने भाई को आखिरी बार विदा किया और किसी पत्नी ने अपने सुहाग को देश के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत उनकी मां थी। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सामने झुकने से बेहतर अपने प्राण देना समझा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर पूरा देश खड़ा कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों के अंदर ऐसी आग जलाई कि हजारों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनका संदेश साफ था, देश पहले, देश के बाद सब कुछ। आज अंग्रेज हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज भी हमारे सामने कई लड़ाइयां हैं। गरीबी के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ाई, जाति और नफरत के खिलाफ लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ। आज का युवा अगर ठान ले तो भारत को दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, सिर्फ सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिख देने से देश महान नहीं बनता। देश तब महान बनता है जब जवान मेहनत करता है, किसान खेत में पसीना बहाता है, मजदूर ईमानदारी से काम करता है, शिक्षक बच्चों को सही रास्ता दिखाता है और विद्यार्थी अपने समय की कीमत समझकर पढ़ाई करता है। देशभक्ति सिर्फ हाथ में तिरंगा लेने का नाम नहीं है। देशभक्ति है जब परीक्षा में नकल करने का मौका मिले और हम कहें, नहीं, मैं ईमानदारी से परीक्षा दूंगा। जब रिश्वत देने का मौका मिले और हम कहें, नहीं, मेरा भारत ईमानदारी से बनेगा। जब कोई देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे और हम कहें, हम पहले भारतीय हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज आपको एक संकल्प लेना होगा। हम नशे से दूर रहेंगे, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, हम अपनी बहनों और बेटियों का सम्मान करेंगे, हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे, और जब देश को हमारी जरूरत होगी हम सबसे आगे खड़े होंगे। क्योंकि याद रखिए, आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष है। किसी का खून, किसी के आंसू, किसी की जवानी और किसी की पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम हो गई। इसलिए आज तिरंगा जब आसमान में लहराए तो सिर्फ उसे देखना मत, एक बार अपने दिल से पूछना, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप किसान हैं तो अपनी मिट्टी को मजबूत कीजिए। अगर आप जवान हैं तो अपने शरीर और चरित्र को मजबूत कीजिए। अगर आप नौकरी में हैं तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। और अगर आप युवा हैं तो अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कीजिए कि लोग आपके नाम से नहीं, आपके काम से भारत को पहचाने। आज हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें यह दिन दिखाने के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। उनके सपनों का भारत बनाना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज इस पवित्र तिरंगे के सामने हम सब मिलकर संकल्प लें, न हम डरेंगे, न हम झुकेंगे, न हम टूटेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम ईमानदारी से जिएंगे, हम भारत को मजबूत बनाएंगे। और जब तक शरीर में एक बूंद खून बाकी है, भारत की एकता और सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि यह देश हमारा है, यह तिरंगा हमारा है, यह मिट्टी हमारी है, और इस मिट्टी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इतनी जोर से बोलिए कि हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।